सोचो ज़रा, आप एक इंट्रोवर्ट हो, ज़्यादा बोलते नहीं हो, बस अपनी दुनिया में ही रहते हो। आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, इतने कि सड़क की बिल्लियों के लिए भी रोज़ खाना खरीदते हो। और एक दिन आपको अचानक से एक मोटा-सा लेडीज़ बिलौटा मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो बिलौटा होता है दुनिया का सबसे डेंजरस लौंडा अपनी स्टोरी का। और यहीं से शुरू होती है इलिस्ट की असली कहानी। वेलकम बैक टू दी अनदर मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो। आप देख रहे हो मानवा वेब्स, मैं हूं आपके साथ और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसी मानवा का एक्सप्लेनेशन जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी कंडीशन में है। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खून बह रहा होता है। वो कहता है कि देखो मेरी क्या हालत हो गई, सबने मिलकर मुझ पर एक साथ अटैक करा इसलिए ये सब हो गया। एंड तभी उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ती है और वो कहता है कि हाँ शायद ये मेरा काम कर देगी। फिर हमें एक तेज रोशनी दिखाई जाती है। इसी बीच सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कैट शॉप पर बिल्लियों के लिए खाना खरीद रहा होता है क्योंकि उसको बिल्लियां कुछ ज्यादा ही पसंद है। एंड वो लड़का स्टोर से बाहर आता है और बोलता है कि यहाँ पे मैं अपने लिए चीजें खरीदने आया था लेकिन मैंने फिर से बिल्लियों के लिए ही चीज खरीद ली। फिर हमें एक बच्चा दिखता है जिसका बॉल रोड पर चला जाता है। जब वो रोड पर बॉल लेने के लिए जाता है तब वो लगभग एक गाड़ी से टकरा ही जाता, लेकिन तभी वो लड़का अपनी एबिलिटी यूज करता है और उस बच्चे को बचा लेता है। वो बच्चे से पूछता भी है कि तुम ठीक वगैरह हो, तुम्हें चोट वगैरह तो नहीं लगी, और वो बच्चा भी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर लड़का उसे गुड बाय करता है और वहां से चला जाता है। और लेकिन जाते जाते वह यही सोच रहा होता है कि मैं कितना लकी हूँ, मेरे पास ये पावर है और मैंने इस पावर से उस बच्चे को बचाया। लेकिन सच तो ये है कि आज मैंने अपनी एबिलिटी लगभग एक्सपोज कर ही दी थी। सीन फिर से चेंज होता है और हम उस लड़के के घर को देखते हैं जहां वो बिल्लियों के लिए खाना लाता है और उन्हें खाना खिला रहा होता है। लेकिन आज एक बिल्ली का बिहेवियर ना कुछ अलग होता है। खाना खाने की जगह वो बार बार म्याऊं कर रही होती है। ये देखकर लड़के को लगता है कि शायद कुछ गलत है, वो खुद से कुछ कहना चाहती है, इसलिए वो उसके पीछे चल पड़ता है। फिर वो एक गली में पहुंचता है जहां उसे एक बिल्ली काफी ज्यादा इंजर्ड कंडीशन में दिखती है। ये वही बिल्ली होती है जो हमें स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। लड़का उस बिल्ली को अपने घर पर ले आता है। फिर उस बिल्ली की आंखें खुलती है और वो बिल्ली कहती है क्या मैं बेहोश हो गया था, और ये हाथ पैर कान किसके हैं, क्या मैं बिल्ली बन गया हूँ। और फिर तभी उसको याद आता है कि शायद लास्ट मोमेंट पर वो ट्रांसफॉर्म कर पाया था, उसी वजह से वो बिल्ली बन चुका है। तब लड़का रूम में आता है और कहता है कि तुम होश में आ गए, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, तुम बहुत भूखे हो गए, ये लो खाना खा लो। खाना देखकर बिल्ली कहती है कि इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई दी ग्रेट गार्डन को फूड कैट खिलाने की, कैट फूड खिलाने की। इससे हमें पता चलता है कि शुरू में जो आदमी दिखाया गया था उसका नाम काइडन है, जो कि अब बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन लड़के का मासूम चेहरा देखकर वो खाना खाने के लिए रेडी हो जाता है। इसी बीच में वो लड़का उसको उठा लेता है और बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम लड़का हो या लड़की। ये बड़ी अजीब फैंटेसी है भाई की। ये देखकर काइडन ऑब्वियसली गुस्से में आ जाता है एंड बोलने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे नीचे रखो। ये आवाज सुनकर ऑब्वियसली लड़का हैरान हो जाता है और खुद से पूछने लगता है कि ये आवाज कहाँ से आई, क्या मैंने टीवी ऑन छोड़ दी थी। काइडन फिर से कहता है कि मुझे नीचे रखोगे या नहीं, वरना मैं अपने पंजों से तुम्हें मारूं। लड़का डर जाता है और उसे नीचे रख देता है, बट वो यही पूछता है कि ये कैसे हो सकता है, एक बिल्ली बोल कैसे सकती है। फिर काइडन उससे बोलता है कि लड़के तुम्हारा नाम क्या है। एंड लड़का डरे हुए आवाज में बोलता है कि मेरा नाम जियो है। काइडन उसे कहता है कि ओके जियो, वो चेयर लेकर आओ। जियो चेयर लेकर इधर आता है और काइडन अपनी मोटी बॉडी में उसके साथ चेयर पर चढ़ने की कोशिश करता है, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था भाई के लिए। और फिर वो जियो से कहता है कि सुन लड़के, अगर तूने मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जियो कहता है ठीक है सर, नहीं बताऊंगा किसी को। फिर काइडन शीशे में खुद को देखता है और कहता है ये कितनी मोटी बिल्ली है, इसकी चेन पेट सब कुछ कितना मोटा है, लेकिन रुको जरा, ये तो मैं ही हूँ। एंड इसके बाद इसको समझ में आता है कि दी ग्रेट काइडन एक मोटी बिल्ली में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखकर वो शौक में चला जाता है एंड बेहोश हो जाता है। जियो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि प्लीज मरना मत मेरे भाई, प्लीज मरना मत। फिर काइडन कहता है कि मुझे हिलाना बंद कर, मैं जिंदा हूँ। जियो उसे नीचे रख देता है एंड फिर वो कहता है कि मैं काफी घबरा गया था। फिर काइडन दोबारा शीशे में देखता है और कहता है मैं सिर्फ मोटी बिल्ली ही क्यों बना। फिर जियो पूछता है कि तुम इंसानों जैसी लैंग्वेज कैसे बोल सकते हो। काइडन उसको बताता है कि मैं एक इंसान ही हूँ, इसलिए मैं इंसानों जैसी लैंग्वेज बोल सकता हूँ। बट जियो कहता है लेकिन तुम तो अभी बिल्ली हो ना। काइडन बोलता है कि मैं अभी बिल्ली इसलिए हूँ क्योंकि मैं बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ,
लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी है। जियो पूछता है लेकिन तुम बिल्ली में ट्रांसफॉर्म कैसे हुए? वो कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता, मैं बस ऐसे ही ट्राई करा, ये सिर्फ मेरी किस्मत थी, मुझे खुद भी सही से नहीं पता कि मैं ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया। लेकिन काइडन कहता है कि तुम और मैं एक ही सिचुएशन से मिले हैं, तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जियो कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें ये खाना खा लेना चाहिए क्योंकि तुम काफी ज्यादा इंजर्ड थे। एंड काइडन बोलता है कि मैं इंसान हूँ और मैं कैट फूड वाला खाना नहीं खाने वाला। जियो बोलता है ठीक है तुम इंसान हो, लेकिन तुम अभी कैट की बॉडी में हो, इसलिए तुम्हारे लिए इंसानों वाला खाना ठीक नहीं रहेगा। और वो अपना लड़का वहां से चला जाता है और जाते जाते बोलता है कि ये खाना खा लेना काइडन। काइडन अपने आप से कह रहा होता है कि एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। और फिर वो जैसे ही एक बाइट ट्राई करता है ना, उसको खाना इतना पसंद आता है कि वो बिल्लियों की तरह पूंछ हिला हिला कर खाना खा रहा होता है। खाना खाने के बाद ना वो एकदम बिल्कुल मोटे पिक के जैसा लग रहा होता है। तभी जियो रूम में वापस आता है और बोलता है कि मैं एनिमल हॉस्पिटल जा रहा हूँ क्योंकि घर पर बिल्लियों का खाना खत्म हो चुका है। आइडन बोलता है कि तुम इसी टाइम पर क्यों जा रहे हो? जियो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अगर तुम मेरे साथ नहीं है और मैंने तुम्हारे बारे में किसी दूसरे बंदे को बता दिया तो? एंड काइडन सोचता है और बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं बस तुम पर नजर रखने के लिए चल रहा हूँ। ये कहकर जियो उसे उठा लेता है और ले जाने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पर जियो डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर क्या आप इस बिल्ली को चेक कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंजर्ड थी। एंड काइडन पीछे मुड़कर जियो को देखता है और बोलता है कि इस लड़के ने मुझे बेवकूफ बनाया। फिर डॉक्टर उसे चेक करता है और कहता है कि इसकी बॉडी पर पहले खून था, लेकिन अब तो इंजरी भी दिखाई नहीं दे रही है। जियो कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन फिर डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें इस बिल्ली को ना डाइट पर रखना चाहिए, ये काफी ज्यादा मोटी हो रही है। इसको सुनकर काइडन अपने मन में ही बोल रहा होता है कि मैं इस बुढ़ऊ को एक दिन मार डालूंगा। फिर सीन चेंज होता है और दोनों वापस घर जाने लग जाते हैं। तब काइडन कहता है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर बिल्ली है क्या? जियो कहता है कि वो क्या है? तभी हमें एक बिल्ली रोड से आते हुए दिखती है जो कि बिल्कुल टाइगर जैसी लगती है और काफी ज्यादा डेंजरस दिख रही होती है। जियो काइडन से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, एंड काइडन रिप्लाई में बोलता है कि बेवकूफ, हमें यहाँ से भागना चाहिए। वो बिल्ली उनका पीछा कर रही होती है और उन पर अटैक कर देती है। जियो किस तरीके से उस अटैक से बचता है और कहता है कि हमें इससे बचने के लिए कोई वेपन चाहिए। फिर वो अपनी जैकेट से एक कैट टॉय निकाल लेता है। ये देखकर काइडन भी कहने लगता है कि तुम पागल हो क्या, हमें वेपन चाहिए और ये क्या चीज निकाल ली तुमने? तभी हम देखते हैं कि वो एक्चुअली में कैट टॉय काम कर रहा है। वो मॉन्स्टर जैसी बिल्ली उस टॉय के साथ खेलने लगती है। फिर जियो काइडन से कहता है कि चलो यहाँ से हम भाग चलते हैं, और जियो जब पीछे मुड़कर देखता है तो काइडन ब्रो भी अपने उसी टॉय के साथ खेल रहे होते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है। मैं इस चैप्टर के रोज नए वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, जिन्हें देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड तब तक के लिए बाय बाय।